और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मारवाड़ की धरा से कांग्रेस पर बरसे आज गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठे वादे कर सत्ता में तो आ गई, लेकिन ना किसानों का कर्ज माफ हुआ, न रोजगार मिला। रोजगार नहीं, कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। शाह ने कन्हैयालाल मर्डर, करौली हिंसा का भी इस दौरान जिक्र किया। शाह ने अलवर में मंदिर तोड़ने की घटना का भी जिक्र किया। वहीं भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, जयपुर दंगों में कांग्रेस का हाथ है, ये कहना था अमित शाह का। जहां संबोधन के दौरान उन्होंने आड़े हाथ लिया कांग्रेस को, प्रदेश सरकार पर भी प्रहार किए। कहना है कि रोजगार नहीं, कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही कर सकती है। अपने संबोधन के दौरान कन्हैयालाल मर्डर, करौली हिंसा का भी जिक्र अमित शाह ने किया। अलवर में मंदिर तोड़ने की घटना का जिक्र किया अमित शाह ने। भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, जयपुर दंगों में कांग्रेस का हाथ है, ये कहना अमित शाह का। तो मारवाड़ की धरा पर आज जमकर बरसे अमित शाह। हालांकि इंतजार लंबे वक्त से था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि जब बीजेपी के चाणक्य यहां पर पहुंचेंगे और जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि उत्साहित कार्यकर्ता हो जाते जब जब अमित शाह का दौरा राजस्थान का बनता। और ऐसे में जब मारवाड़, जोधपुर से उन्होंने संबोधित किया तो हर एक कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आया। किसानों को बिजली नहीं मुहैया करा सकती, युवाओं को रोजगारी नहीं दिया सकती। वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। मुझे बताओ भैया, हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया। ये सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे? रामनवमी की शोभा यात्रा न निकालना सहन करेंगे? विजयादशमी के पथ संचलन को रोकना सहन करेंगे? अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना सहन करोगे क्या? मित्रों, छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में सुनियोजित दंगे एक कांग्रेसियों ने कराए हैं, कांग्रेसियों ने कराए हैं। मारवाड़ की 4 लोकसभा सीटें, 6 जिले, 33 विधानसभा और 9,198 हमारे बूथ यहां हैं। भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाले हमारे देवतुल्य बूथ अध्यक्ष लोग जो यहां बैठे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता जो यहां बैठे हुए हैं, आपको मैं सबको फिर से नमन करना चाहती हूं। आप कार्यकर्ता लोग जो यहां बैठे हुए हैं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभिमान हैं। हम इन आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नींव के पत्थर हैं जिन्होंने पिछले इतने सालों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे लाने का काम किया है। वो हमारे सामने सब बैठे हुए हैं और मैं आप लोग सबको नमन करना चाहूंगी। वहीं जोधपुर में और चलिए बेहद अहम दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहा और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी अदिति नागर और राजीव गौर जुड़ रहे हैं। अदिति, बेहद अहम है, देखिए दौरा, अमित शाह का संबोधन, लेकिन सबसे पहले जानना चाहिए कि इस पूरे दौरे को ओवरऑल देखा जाए तो हाइलाइट्स आपको क्या नजर आए और फोकस किस बात पर अमित शाह का रहा है, क्योंकि संबोधन में तमाम अहम मुद्दों को लेकर जिक्र किया, उन्होंने कई बातों को छुआ है। दौरा बड़ा था, 2 दिन का था और अमित शाह जब किसी राज्य में 2 दिन पूरे दिन रहे और 2 पूरी रातें रहे, इसका मतलब वो राज्य कितना पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये एक अपने आप में मानने वाली बात है। श्वेता, आपने पूछा कि दौरा हुआ, इतनी तमाम बैठकें हुई, अगर एक लाइन में आप समझें तो बार बार कार्यकर्ताओं को और जनता को ये बताना है कि अशोक गहलोत
क्योंकि नीतियों को लेकर शायद प्रदेश के जो संगठन है वो उतना उस तरीके से सड़क पे नहीं उतर पाया अशोक गहलोत की नीतियों में कोई खामियां निकालने के लिए। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति या फिर जो उदयपुर में मसला हुआ उसको लेकर, ये तमाम बातों को लेकर बार बार आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में अशोक गहलोत सरकार पर वार किया, राहुल गांधी पर वार किया। देखिए, लड़ाई है 2024 की और 2024 के रणनीतिकार अभी ही अमित शाह ने यह तय कर लिया है कि आंकड़े 300 350 नहीं होंगे, इस बार आंकड़े आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले होंगे। इसीलिए प्रदेश, देश के हर कोने का कार्यकर्ता को अब उस तरीके से काम करना है। इसीलिए 144 सीटें जहां पर भाजपा की अच्छी पकड़ नहीं भी थी, वहां भी काम करना शुरू किया है। लेकिन इन तमाम बातों के बाद क्यों राजस्थान और क्यों जोधपुर? क्योंकि 1.25 साल होने से बहुत पहले ही ये तैयारी शुरू हो गई है। आज ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव अगले 3 महीने के अंदर है। बूथ लेवल की जो रणनीति है वो अमित शाह बहुत अच्छे समझते हैं कि वही लोग हैं जो आपको सत्ता की उस कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं। और आज उन्होंने वसुंधरा राजे की भी तारीफ की। आपने सुना, खुद कवर किया। हमारे साथ राजीव जी मौजूद है। राजीव जी, वसुंधरा राजे की तारीफ करने के मायने आज ये 2 दिवसीय बैठक में आप क्या मानते हैं? देखिए, संकेत सीधा है कि जिस तरीके से उनके टाइम में जो जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का तारीफ करना एक खुले मंच से, जहां पे 25,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ता जो पूरा विधानसभा क्षेत्र और बूथ को जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, वहाँ के समस्या क्या उसको समझते हैं। और वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से 2 टर्न में काम किया है, वो कॉन्फिडेंटली अपने चुपचाप काम करते जाती। आज जिस तरीके से अमित शाह बोलते रहे और वो स्वीकार करती रही कि ये मैंने, और देखिए कुछ भी हो, अनुभव हमेशा काम आता है। अनुभव के साथ साथ में रणनीति होती है, कब बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, वो चीजें अमित शाह ने एक संकेत और संदेश साफ तौर पे दिया है। बहुत साइलेंटली मैसेज है, लेकिन समझ जैसे ही वसुंधरा राजे बोलने के लिए शुरू हुई, तब भी आपने सुना अमित शाह ने जैसे उनकी वो तारीफ की, तो भी आपने सुना तो कई तरह की जो चीजें हैं वो साफ तौर पर है कि नेतृत्व को, अनुभव को, इन चीजों को इनकार नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप तो जोधपुर की राजनीति को अच्छे समझते हैं। जोधपुर ही क्यों, और अशोक गहलोत पे लगातार वार, जोधपुर के उस होटल में जहां पर अशोक गहलोत खुद बैठकें ले चुके हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं राजस्थान में अमित शाह? अभी जिस जगह हम खड़े हैं, ये वही जगह है जहां पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहीं से संदेश देके गए, इसी जगह से कार्यकर्ता, इसी जगह, इसी वक्त पे मुख्यमंत्री बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे कि मैं कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ा और आपको सरकार लानी है। लेकिन वही जगह जहां पे मंथन हुआ, और आज वहां भाजपा ही रंग में रंगा हुआ यही होटल, बिल्कुल निश्चित रूप से रंगा हुआ। लेकिन देखिए, अशोक गहलोत एक बड़े क्षत्रप कहे जाते हैं और वो ओबीसी से हैं। ओबीसी की कार्यसमिति का जोधपुर में होना, और उसके बाद में अशोक गहलोत कहती भी रहे कि मैं एकमात्र माली एमएलए हूं, एकमात्र 200 में से। आप सोचिए कि पूरी ओबीसी को साधने की कोशिश की गई। 53% ओबीसी राजस्थान में, उसको साधने के लिए देखिए पश्चिम राजस्थान में 33 सीटें हैं और उन 33 सीटों पर अमित शाह की नजर 33 आती है। 33% बहुत बड़ी बात होती है। अगर उन्होंने मारवाड़ को साध लिया तो समझिए, सब कहावत भी है, जिसने मारवाड़ को जीत दिया उसने राजस्थान की राजनीति को जीत दिया। शायद अशोक गहलोत का एक जीत का एक फैक्टर ये भी रहा है, शायद वहां पर सीधे घर में घुस करके सेंधमारी करना एक बड़ी बात है। आज एक और इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ श्वेता, जब ओबीसी की बैठक खत्म हुई और उसके बाद दूसरी बैठक में जाना था, तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आप लोग सब चलें और मैं अमित जी को चाय पिला के थोड़ा रेस्ट करा के लेकर आता हूं। लगभग केवल 10 मिनट का फर्क था। लेकिन अमित शाह और जब सतीश पूनिया साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी को भी ले आइए। तो सतीश पूनिया जी, वसुंधरा जी और अमित शाह जी तीनों ने बैठ के चाय पी। वक्त केवल 10 मिनट का ही होगा, लेकिन ऐसी जगह जहां पर बार बार तीखी निगाहों से देखा जाता है, बारीकी से देखा जाता है कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन कब ताली बजा रहा है, कौन किसके साथ तालमेल बिठा पा रहा है, उसमें सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे और अमित शाह का चाहे 10 मिनट चाय पे हो सकता है मौसम की बात की हो, लेकिन एक साथ होना और अमित शाह का वसुंधरा राजे को बुलाना सतीश पूनिया जी के साथ, अपने आप में आज के पूरे इस कार्यक्रम में जैसे कहते हैं कि मीठा बन जाए फिर इलायची डालनी जरूरी हो जाती है, ठीक वैसा ही आज एक फ्लेवर रहा है। और यही वजह है कि वसुंधरा खेमे और सतीश पूनिया खेमे के लोग ये जानना चाहते हैं कि किसको वेटेज मिली, किसको नहीं मिली। हालांकि आज का ये जोधपुर का पूरी जो जिम्मेदारी राजीव जी
गजेंद्र सिंह शेखावत के कंधे पे थी या राजेंद्र गहलोत के कंधे पे थी। बहुत ही बढ़िया भव्य कार्यक्रम हुआ, सिमट लोगों की आवाज आई, इतनी भारी मात्रा में लोग भी आए, 20,000 से ज्यादा, लेकिन कोई भगदड़ नहीं हुई। ये पूरा इंतजाम किसने किया? देखिए, जिस तरह की सूचना मिल रही है कि पूरी जिम्मेदारी दो लोगों पे थी। ओबीसी के नेता के लिहाज से राजेंद्र गहलोत, उनको तवज्जो देना, और माना जाता है कि वो हमेशा भैरव सिंह शेखावत के बाद में वसुंधरा के सिर पर सलाह रहे हैं, और साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत, चूंकि जिस तरीके से माना जाता है कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी है, तो जिस तरीके से यहाँ पूरी व्यवस्थाओं को लेकर 3-4 बार उन्होंने दौरे भी किए हैं, जानकारी ली है, तैयारियों का जायजा लिया, तो ये कहा जा सकता है दोनों को। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई है बहुत कुछ साफ है, उसको लोग साइलेंटली समझ लें तो ही काफी, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ उजागर हो जाता है, कुछ रह जाता है। आज जो उजागर हुआ वो कार्यकर्ताओं को भी समझ में आ गया। बहुत सही कहा, क्योंकि राजनीति है, आज क्या और कल कहा, लेकिन कल क्या होगा। और अभी तो राजस्थान में 1.25 साल बचा है, अभी तो कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जैसे कल राहुल गांधी कह चुके हैं कि मुझे जो बनना है, मैंने अपना दिमाग मेड अप कर लिया है, मैं क्या करूंगा। यानी कि ये भी हो सकता है कि राजस्थान से कोई उठ के दिल्ली चला जाए। तो क्या है, राजस्थान में बहुत पॉलिटिकल पानी बहना बाकी है, कौन कहां जाएगा, कौन क्या होगा। यानी ये शाम आत का खेल जो है वो अभी राजस्थान में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपने ये कहा राजीव जी, आज जो देखने को मिला वो जो आपने बयां किया वो सत्य है। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ जो चर्चा करते हैं अशोक गहलोत को और अमित मोदी को बराबर तोलते हैं। अशोक गहलोत साइलेंटली काम करते हैं, मोदी ये अमित शाह बोल करके काम करते हैं, लेकिन साथ में देखिए दोनों की राशि एक है। अगर अमित शाह आगे बढ़ेंगे तो अशोक गहलोत भी बढ़ेंगे। बात सीपी जोशी की भी चली, अगर सीपी जोशी जो राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष है, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उदयपुर वाले सीपी जोशी भी आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं राशियों का, ज्योतिष का खेल भी है, और राजनीति के खेल से तो अपन इनकार वैसे। लेकिन बड़ा रोचक है, आपने कहा एक तो है राजनीति के जादूगर और दूसरे हैं संगठन के चाणक्य। दोनों आमने सामने, वो भी जोधपुर में, बेहद रोचक। और अमित शाह जब 2 दिन 2 रातें कहीं रुकते हैं तो वो राज्य अपने आप में रणनीति के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल अदिति, और मैसेज तो कार्यकर्ताओं में गया, लेकिन जो आपने जिक्र किया इस इंसिडेंट का कि तीनों ने चाय पर चर्चा की, तो जो अब तक बातें हो रही थी कि राजे वर्सेस पुनिया है, तो कम से कम एक इस पर फुल स्टॉप लगता नजर आ रहा है आज की तस्वीरों के बाद। भविष्य का कुछ नहीं कह सकते कौन किसके सामने होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज अमित शाह के साथ ये दोनों साथ साथ नजर आए। और ऐसे में उन लोग जिनके जहन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या ये दोनों आमने सामने हैं, क्या एक दूसरे को मात देने की कोशिश है, तो कम से कम उस पर तो विराम लग गया। भविष्य का तो फिर खैर अभी और भी दौरे होंगे और उसमें भी संबोधन के दौरान क्या होता है। फिलहाल के लिए लेकिन अदिति और राजीव, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम दौरा अमित शाह का, लेकिन फिलहाल एक छोटे से